Today I'm going to discuss and starting the chapter 11, that is transport in plant. पौधों के अंदर किस तरह से पूरा ट्रांसपोर्ट होगा। बहुत ज्यादा अच्छा, इंटरेस्टिंग, समझने वाला चैप्टर। जब ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट आखिर होता क्या है। आपने ट्रांसपोर्ट का मतलब अभी तक ये समझा होगा एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीज पहुंचा देना, लेकिन ट्रांसपोर्ट का पहला स्टेप होता है कलेक्शन। जब तक कलेक्ट नहीं करोगे तो पहुंचाओगे कैसे? एम आई राइट? तो Yes. कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले कलेक्ट करो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो किसी भी पदार्थ का, ऑफ सब्सटेंसेस। कहां से कहां तक करो? एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। और यहां हम प्लांट का पढ़ रहे हैं तो ऑफ प्लांट लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन थी। इसके बाद इसके भी टाइप हुआ करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो प्लांट्स में होता है उसके टाइप हुआ करते हैं। पौधों के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना, और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है फूड मटेरियल जो पौधे में बना उसका ट्रांसपोर्ट होना। लेकिन पौधे के पूरे हिस्से को हम ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मतलब चेंज करना, लोकेशन मतलब स्थान। ये ट्रांसलोकेशन जो है ये पौधों में दो तरह का होता है। एक तो जैसे अब ये पौधा है, कोई पेड़ है, तो एक तो नीचे से ऊपर तक गया, एक यहीं से यहीं तक गया, यहीं से यहीं तक गया, पास पास तक गया। तो एक जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है ये तो हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एम आई राइट? और जो पास में ही है वो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो Yes, sir. इसको मैं दो हिस्सों में बताऊंगा आपको। पहले वाले का नाम हम रखेंगे, जैसा कि अभी क्लियर किया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और आप समझ गए होगे अब तो, क्योंकि डायग्राम से ही एक बार में क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट ईश? एंड द सेकंड वन इज द शॉर्ट Yes, sir. डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। छोटी छोटी दूरियों के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा? जो फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेट। पौधे का खाना कहां बनता है? सिंथेट। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से बनता है इसलिए फोटोसिंथेट कहते हैं। कहां बनता है? लीफ में। लीफ में ही बनता है ना? तो फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट, टू द अदर पार्ट। एंड वाटर एंड मिनरल, ये भी इसी में होगा। एंड वाटर
एंड मिनरल, ये कहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं ये भी आप जानते हो, फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट। ये सारे के सारे लॉन्ग डिस्टेंस है। फिर शॉर्ट डिस्टेंस क्या है? एक ही लीफ के अंदर हो रहा हो, जैसे ये एक ही लीफ के अंदर यहां पे घूम रहा है, साइक्लोसिस हो रही है, पानी यहां से यहां हो गया, पानी यहां से यहां हो गया, ठीक है, साइक्लोसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट करना। इसमें से CO2 आ रही है, O2 निकल रही है, पास में ही काम हो जा रहा है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो डिफ्यूजन अधिकतर होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ, ये भी इसी में आ गया। और साइक्लोसिस, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्म, ये साइक्लोसिस। अब इन सबको करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, 3 डिफरेंट वेज हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। 3 डिफरेंट वेज, वो कौन कौन से हैं अभी बताता हूं। ट्रांसपोर्ट पौधों में 3 तरीके से होता है, अभी समझ में तीनों आ जाएंगे इन प्लांट। इसके लिए हमें इसको ट्राइफरकेट करना होगा, यानी हमें इसे 3 हिस्सों में बांटना होगा। सबसे पहला वाला बड़ा ही कॉमन है, सिंपल डिफ्यूजन। ये शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा? शॉर्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही जवाब। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, LITAD डिफ्यूजन। इस वाले डिफ्यूजन में या ट्रांसपोर्ट में एक फैसिलिटी मिल जाती है पौधे को आसानी से करने की, और तीसरी में एनर्जी उसको यूज करनी पड़ती है, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक पैसिव भी होता है, लेकिन आपकी बुक इन 3 के ही बारे में बताने पर बोल रही। तो इन तीनों को मैं बताऊंगा। अब सबसे पहला मैं ले लेता हूं आपके सामने सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, एक रूम में 50 बच्चे हैं, दूसरे में 5 बच्चे हैं, तो किस रूम में शिफ्टिंग की जा सकती है, 5 वाले में या 50 वाले? और बच्चों की? 5 वाले में। हाँ, 50 में से 30 उधर भेज दो, ठीक है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की। लेकिन ये जो डिफ्यूजन होता है बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। इट इज ए स्लो प्रोसेस। आपके अंदर भी होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप अगर अपने हाथ के पोर को, अंगूठे को विंडो से बाहर कर दो कि इसमें से हवा आ जाए, उसमें सांसें लूंगा, तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में 2-3 साल लग जाएंगे, इसी बात में।
बात समझ गए आप? जो नाक से लेते हो वो तुरंत पहुंच जाता है। तो इस डिफ्यूजन में होता क्या है, सिंपल वाले में जो सब्सटेंसेस हैं मूव फ्रॉम a region of, कौन सा कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की ओर, टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन कहलाता है। हायर से लोअर की ओर जाना, इसका एक दूसरा नाम और दिया गया है, डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट। यानी फ्रॉम हायर टू लोअर हो गया। अगर ये डिफ्यूजन हो रहा है तो इस डिफ्यूजन की कुछ रेट भी होगी कि कम ज्यादा कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है मैं ये लिख रहा हूं, यानी ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इज मेनली affected by the following factor। मैं वो फैक्टर्स लिख रहा हूं, कब कम ज्यादा हो सकता है, किस किस की वजह से। कभी कभी आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, कभी कम चलने लगती है, किसी मौसम में पौधे मुरझा जाते हैं, किसी में अच्छे हो जाते हैं। ये सब एनवायरमेंट के फैक्टर है। तो सबसे पहला टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा प्रेशर कैसा है बाहर का या अंदर का भी। तीसरा कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, तो इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक तरफ ज्यादा होगी एक तरफ कम तभी तो होगा। दूसरा कोई अगर मेम्ब्रेन है तो उसकी परमिएबिलिटी कैसी, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। इन बातों पे इसका कंसंट्रेशन, इसका डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है, समझे? हाँ, साइज पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का साइज कैसा है, ये भी लिख लीजिए, साइज ऑफ सब्सटेंस। ये पूरा हमारा डिफ्यूजन का जानकारी हुआ। अब मैं आपको सेकंड वाले कैटेगरी पे लेके चलता हूं, जिसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे मैंने कहा कि इसमें किसी बात की सुविधा मिल जाएगी, डिफ्यूजन को एक फैसिलिटी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी फैसिलिटी के साथ, डिफ्यूजन डन विद द हेल्प ऑफ, प्रोटीन मदद करने आएंगी, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है। अगर आप वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हो और आप किसी खच्चर पे बैठ के, म्यूल पे बैठ के चढ़ने लगो, तो वो आपका एक तरह से फैसिलिटेटेड नहीं हो गया, यस और नो? यस सर। तो दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन
तीनों आज क्लियर हो जाने चाहिए। किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द solubility of molecule. Solubility of molecule in पीएमटी में आ जाता है और लाइन आ जाती है ब्लैंक, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? लिपिड, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनी होती है। आपने ये वाला मॉडल पढ़ा है, नहीं पढ़ा हुआ? सिंगर निकोलसन। हाँ जी, पढ़ा है ना ये वाला मॉडल। यही लिपिड्स ही तो है, ठीक है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी जिसकी है उस पर डिपेंड करता है। अब या तो लिपिड को पसंद करने वाला मॉलिक्यूल होगा, जैसे हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। बात समझ में आई? फिलिक मतलब लविंग। इफ द मॉलिक्यूल इज वाटर लविंग, पानी को प्यार करता है, वाटर लविंग। वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रो। और लविंग को क्या कहते हैं? फिलिक। तो इसको स्पेशल साइट से एंट्री करनी पड़ेगी। इट नीड्स स्पेशल साइट, रास्ते, फॉर ट्रांसपोर्ट। अगर ये सॉल्युबल में, अगर ये सॉल्युबल है लिपिड में, इफ इट इज soluble in lipid, तो वो तेजी से घुस जाएंगे। दे डिफ्यूज फास्टर, तेज होगा डिफ्यूजन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब बताया था? फ्रॉम हायर टू लोअर या फ्रॉम लोअर टू हायर? इस काम के लिए कोई एटीपी नहीं चाहिए, नो एटीपी यूटिलाइज्ड, ऐसे ही होता रहेगा। अगर यूटीपी एटीपी की जरूरत पड़ गई तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी इसमें नो एनर्जी स्पेंट। एटीपी नहीं तो कोई एनर्जी भी खत्म नहीं हो रही, सस्ता सौदा है। लेकिन किसी खास खास चीज के लिए ही हो सकता है, हर चीज नहीं जा सकती ना, इससे हर चीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक। फिर एक इसकी रेट के बारे में मैं और बात बताऊंगा। रेट मतलब गति, मतलब क्या स्पीड रहेगी। तो इट्स रेट इज मैक्सिमम कब होती है? नीट के पर्पज से बहुत अच्छा है। व्हेन ऑल द प्रोटीन, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं सारे काम पे लग जाए। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो चैनल्स थे सारे काम कर रहे हैं, आर बीइंग यूज्ड।
आप कहोगे ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे क्या मतलब हुआ जी? देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये सेल वाले लेसन में मैं पढ़ाया करता हूं। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है सही है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ये मिशेल टाइप है, ये लिपिड्स है। इसमें मैं थोड़ा यहाँ गैप छोड़ दिया, ये देखो ऐसे, यहाँ भी गैप छोड़ दिया ऐसे। ये कौन सा मॉडल बताया था अभी बच्चे आपने? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का चैनल है। मैं और ढंग से बना दे रहा हूं इसे। एम आई ऑडेबल टू ऑल? यस सर। यस सर। ये प्रोटीन का चैनल है। अगर मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का चैनल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। समझे? अब क्या है कि इधर आपके पास जो ढेर सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायरेक्ट इसमें से तो नहीं जाएंगे, ये सिर्फ इस चैनल में से होके जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। ये यहां आ रहे हैं। तो जब कोई रास्ता नहीं है, जैसे कोई चोर दरवाजे से नहीं आ सकता तो खिड़की में से आ गया, उसको वहां से फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना, इसमें आपको क्लियर पता लगा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये वाला, ये क्या चीज है? मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर साइड है, सेल के अंदर। और ये इसकी बाहर वाली साइड है जहां से पानी आ रहा है या कोई भी मटेरियल आ रहा है, आउटर साइड। कंसेप्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपको पोरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये पोरेंस क्या होता है? ये जो पोरिन शब्द है, पोर से बना है। ये पोरेंस भी प्रोटीन होते हैं। तो द पोरेंस आर द प्रोटीन। पोरेंस क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो छेद कर देते हैं मेम्ब्रेन में। देखा जाए तो ये इतना बड़ा छेद ही तो हो रहा है मेम्ब्रेन में। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो दैट फॉर्म ह्यूज पोर, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा, ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन। किस चीज की में? क्लोरोप्लास्ट वगैरह की में, ऑफ प्लास्टिड्स। और किसकी में कर देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया।
इसकी आउटर मेम्ब्रेन में भी ये होते हैं, वहीं से ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ बैक्टीरिया में भी पाए गए हैं, एंड सम बैक्टीरिया अलाउइंग, इसमें से होकर क्या आ सकता है, सम मॉलिक्यूल्स, कोई खास मॉलिक्यूल अप टू, कितने बड़े साइज का, द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन, यानी छोटी छोटी चीजें, इसमें से होके पास थ्रू हो जाए, पास थ्रू। अब अगर देखो, पोरेंस मतलब पोर, प्रोटीन के छोटे छोटे छेद, अगर पोरिन की बजाय एक्वा पोरिन लिखा होता, एक्वा का मतलब क्या होता है, बहुत बार पढ़ा होगा, एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर से वाटर, रिलेटेड। हाँ जी वाटर। वाटर, वाटर ही हो गया। और पोर मतलब पोरिन, चैनल। आपने गंगा यमुना बड़ी बड़ी नदियों में जो साइक्लोन एंटीक्लोन ऐसे घूमते से जो रहते हैं, ऐसे करके भंवर से बनते रहते हैं नदियों में, कोई चीज घुस गई तो सीधी अंदर जाती है, नहीं जाती, ऐसे ही मेम्ब्रेन के अंदर ये पानी अंदर ऐसे 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 घूमता रहता है। तो जो छेद बने वो वाटर में बने, जब वो छेद वाटर में बने तो एक्वापोरिन कहलाए। तो मैंने क्या कहूंगा, दे आर द वाटर चैनल, दे आर द वाटर चैनल। क्या करेंगे, दे कैरी वाटर मॉलिक्यूल एंड देन रोटेट, पहले इसमें पानी आया, फिर घूमेगा, फिर बाहर निकलेगा। आपने देखा हो, अगर आप वॉशिंग मशीन को ऑन कर दो तो वो उसके अंदर कितनी तेजी से घूमता है चैनल 7 के, यस और नो, वर्लपूल। बात समझ में आ रही है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा। यस सर। तो दे आर द वाटर चैनल। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दे कैरी वाटर मॉलिक्यूल, जो प्लांट आप आसान देखते हो, देखो उनके अंदर कितनी चीजें हो रही, एंड देन फिर उन्हें घुमाएंगे या सीधा भेज देंगे, रोटेट, पहले ले गए फिर घुमा दिया, फिर उसे बाहर की तरफ रिलीज कर दिया, एंड रिलीज, तो स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, टू अदर साइड। खाना खाने के बाद किसी ने कुल्ला किया है, Yes, sir. Yeah. जब खाना खाने के बाद आप यस कुल्ला सर। करते हो तो अपने मुंह में उस पानी को लेके घुमाते हो को नहीं, यस ऐसे सर। करके तो घुमाते हो, उसके बाद बहुत जोर की पिचकारी आती है, आराम से आ जाती है, जब घुमाओगे तो सर पिचकारी आती है। हाँ, फिर स्पीड बढ़ जाएगी ना उसकी, चैनल यस बन सर। गया ना, होठों के बीच में गैप आ गया और आपने प्रेशर दे के बर्लपूल बर्लपूल कर लिया। बात समझ में आ गई मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। यस सर। जी, ठीक है जी।
तो बाहर की ओर ये फेंक दिया घुमा घुमा के। और ये जो चैनल्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर ही होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। समझे? थोड़ा इंटरेस्टिंग सी है सारी बातें, खराब नहीं है इतनी जो तुम समझ रहे थे। किसकी आउटर मेम्ब्रेन? अभी तो बताई थी, ऑफ प्लास्टेड नहीं बताई थी? और क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या बताया था? एंड सम बैक्टीरिया। यही बताया था। आप लोग शायद बीच बीच में सो जाते हो। एक बार क्वेश्चन आया था, कितनी तरह की प्रोटीन से ये वाटर चैनल बनते हैं? तो स्टार वाला पॉइंट लिख रहा हूं, कितने तरह की प्रोटीन से ये बनेंगे, कोई बता सकता है? वाटर चैनल्स, सात्विक, आर मेड ऑफ कितनी? 8। कितनी? 8. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। ठीक है, एक्वापोरिन क्या होती थी? मेम्ब्रेन प्रोटीन। 8 तरह की। अब हमारा तीसरा टॉपिक आ गया आज का, जिसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक एक्टिव भी था, उसमें मैंने लाइन में नहीं लिखा शायद, यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट उसमें ऐड कर दूंगा बेटे। पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, आप लोग, अगर आप पहाड़ पे चढ़ जाओ और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद आप अपने साथी को ऊपर से धक्का दे दो, तो जो उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या उसके अंदर कोई एनर्जी यूज करनी पड़ी आपके साथी को, या नीचे नो सर. टपक से टपक गया? हाँ जी, सीधा नीचे पहुंच गया ना फिर तो वो। यस सर। तो जब एनर्जी यूज नहीं हुई तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, और अगर एनर्जी यूज होती तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता? एक्टिव। ठीक है, अगर आप खुद पहाड़ पे चढ़ के जा रहे हैं, ये पहाड़ है, अगर आप इस पे चढ़ के जा रहे हैं खुद अकेले, तो ये एक्टिव है। ठीक है, अगर आप घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटेटेड. तो फैसिलिटेटेड है। ठीक है, और अगर आप यहां से गिरी हुई धड़ 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 नीचे आ रहे हैं, तो ये है पैसिव. पैसिव। आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, जब आप जीना चढ़ते हैं तो आपको थकान होती है क्योंकि एनर्जी यूज हो जाती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, साथ में ट्रांसपोर्ट के साथ एंटीपोर्ट भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इन रिलेशन टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो आपने पढ़ा था फैसिलिटी वाला, कुछ कैरियर प्रोटीन, सम कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन क्या होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है।
allow the movement only if two molecules move together. अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ जाएं, ठीक है, ये हर किसी में नहीं है ऐसा, सिर्फ कुछ में है ऐसा, ठीक है, कुछ उनके अंदर। अब देखो, आप अपनी क्लास का थोड़ा सा दिमाग में लाओ। आपकी जो क्लास है उसमें अगर बॉयज पढ़ते हैं आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, तो लड़के अगर रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वो तो हो गया यूनिपोर्ट। क्या हो गया? एक ही तरह की चीज अंदर, एक ही तरह की चीज अंदर जा रही है, तो वो यूनिपोर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर लड़के और लड़की दोनों एंट्री कर रहे हैं तो वो हो गया, दोनों ही उसमें घुस रहे हैं, सिम्पोर्ट। क्या हो गया वो? सिम्पोर्ट, ठीक है। और अगर लड़का घुस रहा है और लड़की बाहर निकल रही है तो वो क्या हो गया? एंटीपोर्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लो, मैं इसको भी फैसिलिटेटेड का टाइप कह दे रहा हूं। अब क्यों कह दे रहा हूं? क्योंकि फैसिलिटी जब मिल रही है तो एनर्जी यूज नहीं हो रही है, अपने आप ही पैसिव वे में आ जाएगा। अब जरा मेरे इस कंसेप्ट को ध्यान दें, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। देखो एक डायग्राम बनाता हूं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ऐसे करके मैंने एक लाइन खींची, एक मैंने और लाइन खींच दी। इन लाइंस में चैनल भी फंसे हुए हैं। पहला चैनल, दूसरा चैनल और तीसरा चैनल। अब देखना, डायग्राम से ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये वाला मॉलिक्यूल था, ये यहां से निकला और यहां आ गया। एक ही मॉलिक्यूल आया है, यस और नो? इसका नाम रख यस दिया सर। यूनिपोर्ट। यूनि मतलब सिंगल। अब की बार क्या हुआ, ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, अकेला नहीं आया, अपने साथ एक और को लेके आया। दो साथ साथ आए, इसका नाम रख दिया सिम्पोर्ट। इज दैट क्लियर? तीसरे वाले में क्या हुआ कि ये जो गया था दूसरा वाला मॉलिक्यूल, यहां जो पहुंच गया है, ये बाहर लौट आया इधर वापस, और दूसरा वाला अंदर घुस रहा है।
एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो एक दूसरे के एंटी काम हो रहा है ना, इसे कहेंगे एंटीपोड। और ये थी मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यूनिपोर्ट। when only one type of molecule is to be transported. EGC definition. दूसरा एंटीपोड। when two molecules move एक साथ simultaneously but in opposite direction या same direction? in opposite direction। यहां पे ध्यान रखना है, डायरेक्शन अपोजिट है। सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में जाएंगे अपोजिट में? when both molecule have to move together in the same direction। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसमें वन मॉलिक्यूल, इसमें टू मॉलिक्यूल, इसमें सेम डायरेक्शन, इसमें अलग अलग डायरेक्शन। अब हम लास्ट कंसेप्ट पे आज के पे आते हैं, यानी एक्टिव वाला बच्चा जिसमें की एनर्जी चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है, अगर एक्शन लेना है तो नीड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, खर्चा चाहिए। ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है पौधे के पास? उसके पास रुपया थोड़ी है, एटीपी होता है। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी है तो आपको डाउन द कंसंट्रेशन चलने की जरूरत नहीं है, आप अगेंस्ट भी चल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है। कैन वर्क अगेंस्ट व्हाट? द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नॉट ओनली डाउन। तीसरी बात, अगेंस्ट वाले को क्या कहते हैं हम? अपहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट, पहाड़ पे जो आपका चढ़ना बताया था। इसमें भी बहुत सारी मेम्ब्रेन काम में आती है। इट इज, लेकिन एनर्जी यूज होती है, कैरीड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। और वो पंप की तरह से काम करती है। डिफरेंट प्रोटीन बिहेव एज पंप।
बिहेव एज पंप्स। अगर कोई इनहिबिटर आ जाए तो फिर काम नहीं कर पाती, हाईली स्पेसिफिक होती है, दे आर हाईली स्पेसिफिक, दैट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। अगर कोई रोकने वाला खड़ा हो गया बीच में तो फिर ये नहीं चल पाएंगे, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये मेम्ब्रेन में होता है, लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन आपको मेरे को ये बताना पड़ेगा यस और नो में। मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, इसी के साथ आज का क्लास ओवर हो जाएगा। इस टेबल में मैं 4 कॉलम बनाऊंगा, फिल आप करवाओगे। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए इस टेबल को फिल करवाने के लिए। पहले मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, ठीक है, और तीनों तरह के डिफ्यूजन में वो प्रॉपर्टी कैसे काम करती है आपको ये बतानी। मैं ये कॉलम और बड़ा कर दे रहा हूं, ऐसे। फिर एक कॉलम आपका ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। पहली प्रॉपर्टी यस और नो का जवाब देना। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन किस में चाहिए? या तो सिंपल डिफ्यूजन में, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बताओ यस और नो। सिंपल में चाहिए स्पेशल प्रोटीन? नहीं चाहिए, वो तो यूं ही हो जाएगा। इन दोनों में चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे? यस सर। यस दूसरे का सर। जवाब, फिर दूसरे का जवाब दो। हाईली सिलेक्टिव कौन होता है कि खास चीज ही जा सकती है? पहले में क्या आएगा, यस या नो? नो। डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, लेकिन इन चैनल में से कोई खास चीज ही जा सकती है। अच्छा, अपहिल ट्रांसपोर्ट किस किस में हो सकता है? अभी बिल्कुल बताया है। अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में हो सकता है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? तीसरे। बिल्कुल सही जवाब। पहले में भी नो, दूसरे में भी नो, थर्ड वाले में यस। चौथा, एटीपी किस चीज के लिए चाहिए? चौथा, रिक्वायर एटीपी यानी एनर्जी। पहले में, दूसरे में, तीसरे में? तीसरे में। बिल्कुल सही जवाब। इसमें नो, इसमें नो, इसमें यस। लास्ट, सेंसिटिविटी किसको होती है इनहिबिटर्स के लिए? सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर। देखो, डिफ्यूजन में तो कोई नहीं रोकता, इसको रोक सकता है
इसको रोक सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट इन वाटर। 3 कैटेगरीज आर ओवर देयर। मेरी तरफ से कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अगर फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके जवाब दे दूंगा। कल हम प्लांट वाटर रिलेशन डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कल डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लांट वाटर रिलेशन।